हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज कंपोनेंट, किस तरह से कंपोनेंट क्रिएट करना है एंड कंपोनेंट क्रिएट होने के बाद कौन कौन सी फाइल्स जनरेट होती है एंड उन फाइल्स का क्या यूज है, किस तरह से मेटाडेटा यूज होता है कंपोनेंट्स में एंड ये @कंपोनेंट डेकोरेटर क्या है। तो इस वीडियो में आपका कंपोनेंट्स के रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो कंपोनेंट क्या होता है कि कंपोनेंट एक, हम लोग बहुत बार ये सुनते हैं कि कंपोनेंट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंगुलर एप्लीकेशन। तो राइट, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये पूरा एंगुलर एप्लीकेशन हमारा कंपोनेंट के बेसिस पे ही होता है। मल्टीपल कंपोनेंट्स, इस एंटायर एप्लीकेशन में हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स जनरेट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट के अंदर अंदर भी हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट के अंदर हम कितने सारे कंपोनेंट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट किस तरह से क्रिएट करना है। ऑलरेडी मैंने ये कंपोनेंट क्रिएट किए हैं, बट इस फोल्डर, अगर मुझे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर कंपोनेंट जनरेट करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। आपने अगर कोई फोल्डर बनाया होगा इस ऐप के अंदर तो उसको आप राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कीजिए, ताकि क्या हो जाएगा कि इससे आपको पाथ मिलेगा कि किस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आपको वो कंपोनेंट जनरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे वो पर्टिकुलर पाथ सिलेक्ट किया है। अभी मैं यहाँ पे कमांड डालती हूँ। तो कंपोनेंट क्रिएट करने का एक कमांड है npx ng अगर आपने एंगुलर का प्रोजेक्ट ग्लोबली बनाया है तो npx डालने की जरूरत नहीं है, बट आपका प्रोजेक्ट आपने लोकली डाला है। ग्लोबली जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो /g ऐसा डालते हैं, बट आपका एंगुलर प्रोजेक्ट अगर लोकली आपने क्रिएट किया है तो npx आपको डालना होगा। तो npx ng एंड कंपोनेंट का नाम, यहाँ पे मैं कंपोनेंट का नाम डालती हूँ हेडर। तो ये कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेता है कंपोनेंट क्रिएट होने में, एंड आल्सो ये डिपेंड करता है आपकी नेटवर्क स्पीड पे। तो यहाँ पे मेरा कंपोनेंट क्रिएट हो गया है हेडर। ये कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है एंड हेडर, इस कंपोनेंट में हमें 4 फाइल मिली है। तो 4 फाइल में से फर्स्ट फाइल है हमारी HTML फाइल, सेकंड है SCSS या फिर CSS भी बोल सकते हैं, थर्ड है स्पेक्स फाइल एंड TS फाइल। तो इसमें से हमारी ये 3 फाइल्स HTML CSS एंड TS फाइल, ये 3 फाइल्स हमारी मेन रहती है। इसमें ही हम लोग HTML का यूज किस लिए होता है कि जो भी हमें UI लिखना है, जो भी हम लोग डिजाइन लिखेंगे वो पूरा का पूरा हम लोग HTML में लिखेंगे। CSS में उसको उसका डिजाइन मतलब उसको स्टाइल देंगे, ताकि अगर हमें कोई बैकग्राउंड कलर देना है, टेक्स्ट चेंज करना है, बटन का कलर चेंज करना है, तो ये सारी चीजें हम लोग CSS में करेंगे। और TS में हमारा यूजर इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे बिजनेस लॉजिक रहेगा। यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, मेथड्स जो है या फिर इवेंट्स वो हम लोग TS फाइल में कॉल करेंगे। एंड स्पेक्स फाइल जो है ये यूनिट टेस्टिंग के लिए होता है। ये इंटरनली एंगुलर इसका यूनिट टेस्टिंग करता है। तो 3 फाइल्स में हमारा यूज होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इसमें हम लोग एंगुलर में, एंगुलर इंटरव्यू में जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज कंपोनेंट, वो भी इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो गया कि कंपोनेंट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंगुलर एप्लीकेशन एंड एंगुलर कैन क्रिएट द मल्टीपल कंपोनेंट्स। And when we generate the component, it creates the 3 main files. HTML file is used for UI purpose, CSS file is used for design purpose, and TS file is used for the, it contains the business logic. ठीक है। एंड
उसके बाद अभी कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट में ये @ कंपोनेंट अगर आप देख रहे होंगे तो @ कंपोनेंट ये क्या होता है, एक ये @ कंपोनेंट ये एक डेकोरेटर है। ये डेकोरेटर से क्या हो जाता है, मतलब ये जो से डिफाइन किया है यही डेकोरेटर है। तो कंपोनेंट के अंदर 3 मेटाडेटा होते हैं। 3 मेटाडेटा कौन से कि सिलेक्टर जिसमें कि रहता है कंपोनेंट का नाम, ये कस्टम HTML टैग है। इसमें मतलब जैसे कि ये HTML फाइल होता है, बट ये HTML एक कस्टम HTML टैग है। एंड ये आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए रहता है कि ये कौन सा कंपोनेंट, मतलब किस कंपोनेंट का ये HTML फाइल है। अगर यही सेम हम किसी और कंपोनेंट में उसको यूज करते हैं, सेम app/header करके, तो हेडर का जो भी डेटा है वो हमें दूसरे कंपोनेंट में कंप्लीटली शो होगा। तो इसको अगर मुझे इस होम कंपोनेंट में यूज करना है तो मैं किस तरह से यूज करूंगी, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो मुझे हेडर अगर ये यूज करना है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऐप डैश हेडर एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एंड क्लोज ऐप डैश हेडर। तो ये अभी मैंने ये क्या किया है यहाँ पे कि सिलेक्टर जो है, जो यहाँ पे मेटा डेटा जो सिलेक्टर है @ कंपोनेंट के अंदर, ये सिलेक्टर का यूज मैंने इस कंपोनेंट में किया है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हेडर के अंदर मैंने हेडर के HTML में जो भी डेटा लिखा है, जो भी मेरा UI है, वो सब मुझे होम के इस कंपोनेंट में दिखेगा। तो ये यूज होता है, इस तरह से रीयूजेबल कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं। एंड इसके अंदर और सेकंड फाइल रहते हैं जो कि टेम्पलेट URL, इसमें की हेडर मतलब HTML फाइल का पाथ रहता है एंड स्टाइल डॉट इसमें की CSS का पाथ रहता है। तो इसके अंदर जो यहाँ पे मेटा डेटा है हमारा, मतलब @ कंपोनेंट के अंदर जो हमारा मेटा डेटा रहता है, तो इसमें हमारी 3 फाइल्स रहती है, सिलेक्टर, टेम्पलेट URL एंड स्टाइल URL। तो सिलेक्टर का यूज क्या होता है कि सिलेक्टर कैन अलाउ द कस्टम HTML फाइल इनटू द अनदर कंपोनेंट। तो ये था बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज मॉड्यूल।